तो गाइस आज हम आपको बताने वाले हैं भाई दूज की कथा। क्योंकि भाई दूज की वैसे तो भाई दूज में देखो गोले होते हैं, जितने भाई हों उतने ही गोले, और ये खील होती हैं, खिलौने, और ये आब कहते हैं हमारे यहाँ। ये नंदिनी के 3 भाई हैं तो ये 3 भाइयों की आब है, उंगलियों में पहनेगी, पहन के दिखा ये। और ये आब ऐसे, ये रुई है ना, रुई से बनाई जाती है ऐसे करके, ऐसे ये गोल गोल 2 छल्ले बनाए, ये रुई के छल्ले बनाए जाते हैं ऐसे। ये 1 2 5 या 7 बनाते हैं, ये वो है, ये छल्ले बनाए रुई की। आप हमारे यहाँ कथा में इसको आप कहते हैं। ये भाई बनाए हुए हैं, ये जिसके जितने भाई होते हैं उतने भाई बनाए। और ये मिठाई रखें ऐसे, लोटे में जल रखें, पूरी अभी कथा में सुनाऊंगी। वैसे तो ये यम द्वितीया के नाम से भी जानी जाती है, यमराज और यमुना मैया भी, इनकी ये भी भाई बहन थे। ये भी एक कथा है, पहले मैं अपनी कथा सुनाऊंगी। ये देखो 1 और 2 ये मैंने ऐसे करके बनाए हुए छल्ले, मेरा एक भाई है तो इसलिए मेरे एक ही भाई की ये आब है। इसको आब कहते हैं, रुई से बनाई जाती है, ये छल्ले हैं। और ये सीधे हाथ में ऐसे पहने जाते हैं। और चावल जौ या उसके 4-5 दाने लिए जाते हैं, गिनकर ले लो ऐसे ऐसे कितने लेने हैं? 5 ले या 7 ले? 5 ले लिए, 7 ले लो, कितने भी 7 ले लो चाहे 5 ले। और उनको ऐसे हाथ में लेके, और हल्दी से, ये हल्दी है मेरी रखी हुई, ये हल्दी से पीले किए जाते हैं ऐसे, और ऐसे हाथ पर लगाई जाती है। और यहाँ सातिया रखा जाता है ऐसे 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 ऐसे, ये सातिया ऐसे रखा जाता है। ये अब नंदिनी रख लेगी इसमें। ये लोटा है, लोटा में जल डाला जाता है मीठा। और ये तो अब मैं कहानी बता रही हूँ कि बहन भाई मियाँ बीवी थे दोनों। जब मियाँ बीवी जो थे तो उनकी उसकी पत्नी ने अपने पति से कहानी पूछी कि तुम मेरी कहानी बता दो, तो बता दोगे तो है तुम जो मांगोगे मैं वो काम करूँगी। तो उसकी भैया ने कहा कि हाँ क्यों ना बता दूंगा, तू क्या पूछ मुझसे, मैं कौन सी कहानी मुझे नहीं आती। तब उसने अपने पति से पूछा, उसके पति ने बोले पूछ कौन सी कहानी पूछेगी। तो उसने अपने पति से पूछा, पहले किसान लोग होते थे तो वो काम करके आए खेत वेत से, तो फिर पूछा कि बता, पीऊँ आत पीऊँ पात पीऊँ गले का हार पीऊँ क्षमा चमरात। वो तो घबरा गया कि जे कौन सी कहानी, तो ऐसी कोई भी कहानी होती है जो ऐसी कहानी पूछी इसने। वो तो सूख के पंजर हो गया वो लकड़ी उनकी, अब क्या करूँ। दौड़ आई तो उन्होंने कही अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ। तो उनके हाँ जा अपनी बहन के देखूंगी, तेरे बहन की भी नाक कान ले लूंगी और तेरे भी, अगर तूने कहानी ना बताई। उनके यहाँ ले ली, बाद में पहले पूछ के आ जा अपनी, तू जा अपनी बहन से पूछिए। वो अपनी बहन के गया दौज पे, जब दौज पे अपनी बहन गया सूख बहन तो घबरा गई, भैया का हाल आएगा। हर बहन घबरा जाएगी जब उसका भाई ऐसी कमजोरी स्थिति में आएगा। उनकी क्या बात है, तू क्यों परेशान। तो बोली मैं इसलिए परेशान हूँ कि तुम्हारे ऐसी कहानी पूछी और कहिए नाक कान ले लूंगी अगर तू ना बता पाए। तो उन्होंने कही ठीक, बोल गई तू, बहन ने कही तू फिक्र से बेफिक्र होकर खा पी और पूरी साल तुझे रखूंगी, जब तक दौज ना आएगी तब तुझे लेके जाऊंगी। बहन ने अपने भाई को रखा दौज पे, दौज तक जब दौज लौट के आई, बार खूब खवा पे आकर अपना भैया दुरुस्त करके तंदुरुस्त कर लिया। और बोली अब चल तू, अब तेरी मैं बता दूंगी जवाब। बहन के संग भैया खूब खुशी खुशी अपने भाई चल दिए। चलते चलते पहले जमाने में जहाँ शाम हो जाती वहीं जाते थे, रात में आगे बढ़ते नहीं थे। तो वो एक कुआं पड़ा, उनके यहीं रुक जा, सवेरे चलेंगे, नहीं तो फिर रहेगा। और गाँव का जहाँ वो नगर में वो लोग रहते थे वहीं पर रुक गए कुआं के पास। कुआं पे बहन से बोला भैया कि तू सो जा, हैगा मैं जग रहा हूँ, तू सो जा। तो उन्होंने कही ठीक है। बहन बोली कि तू ही सो जा, मैं जग रही हूँ। तो उन्होंने बहन सो रही थोड़ी देर, फिर सुबह का टाइम आया तो भैया से बात हो कि तू सो जा, मैं जगा दूँगी, तो अब मैं जगी हूँ। तो बहन ने भैया सो गया तो बहन जगी। शाम के टाइम कुआं में दीपक आते, दीपक जो जलते हैं, ये हमारे दिए जो जल रहे हैं, इनकी माँ कुएं में निवास करती है, तो ये कुएं में जाते हैं शाम को। पहले कुआं बावड़ी वगैरह होती थी उसमें, तो उसमें गए तो वहां जाकर उन्होंने कही, दिया आगे बोला कि उस दिए की माँ ने कही बेटा सब दिया सब आगे पास जल्दी, तू ही कैसे दे रहा। बोले इसलिए मैं देर में आया कि वो अपना आदमी तो उसने लड़ झगड़ के भेज दो बहन के यहाँ, और पूरी रात मुझे जलाती है, और मैं इसलिए अब गाने बंद कराऊँ तो मैं अब आया हूँ। तो उनके कहा ऐसी बात हो गई जो आदमी ऐसे चलो, उनके अपने आदमी से माने ऐसी कहानी पूछी है कि वो बेचारा घबरा के चलो, मैया मैं तो मारे बदबू के मरो जाता हूँ, पूरी जलता भी हूँ बदबू भी। तो बदबू का बात की बदबू जाके कि उसने एक सांप लाई है काट के, तो मैंने चारों अपनी चारपाइयों के पैरन से बांध दिए, चारपाई के चारों पैरों में गाड़ दिए, और एक मेरे नीचे गाड़ दिया है।
और एक अपने गले में पहन लो। उन्होंने कही हैं, और वो बहन जो ही हुआ पे वो सुन नहीं इस बात को कि दिया अपनी माँ से पहले जमाने में सुनते थे लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कही, बहन ने कही अरे कौन जल्दी से अपने भाई को उठा के उठ अब तू चल चल, तेरी कहानी का जवाब मुझे मिल गया और तू उठ भैया उठो। वो बहन दोनों चलते चलते अपने घर पहुंचे। जिसमें बोली आजा, भाई ने भाभी ने स्वागत करो, बोले आजा। पहले तो भैया ही के नाक कान है, अब तो बहनों को ले लूंगी, अब नाक कान काट दूंगी तुम दोनों के अगर कहानी नहीं गई। उन्होंने कही बैठन देगी नहीं, आने देगी नहीं, उसने बैठने देगी कि नहीं, कि पहले नाक कान ही लेगी, नाक कान पहले बाद में लेगी, पहले अंदर तो कुछ नहीं है, मैं तेरी कहानी का जवाब। उन्होंने कहा ठीक है, क्या हाँ आ जाओ अंदर। माने कि पहले एक खुरपी ला के दे, खुरपी जो मिट्टी को खोद के होती है वो खुरपी। उन्होंने कही खुरपी ला के दे दी। तो बोली कि अब तू भाभी से बोली अब तू कहानी पूछ। नंद ने कहा भाभी से कहानी पूछ। तो उन्होंने कही अभी पूछ रही। तो उन्होंने कही पीऊँ हाथ, पीऊँ पात, पीऊँ गले को हाथ, पीऊँ क्षमा चमड़ात। पीऊँ हाथ का मतलब चारपाई, और पीऊँ पात का मतलब उसके नीचे दिए के नीचे। फिर गले में जो पड़ा, गले का हार बताया तो गले में पड़ा। भगवान ने पहले तो भौजाई के अपने गले का जो हार था ना वो खींच के फेंका, वो सांप था। और चारपाई के चारों ओर खोद के जो खुरपी से वो निकाल के फेंके दिया के नीचे से। कहा बोल अब क्या करूँ। तो भौजाई ने गई, नंद ने कहा कि अब तेरा क्या करूँ, तू तो मेरे भाई को तेरे सुखा के पंजर करा, तू जाके नाक कान ले रही, अब तू मेरे भी कह रही, तो अब तू मेरे नाक कान ले, अब तेरे लाऊं कि तुझे छोड़ दूँ। उन्होंने कही तू होती तो ना अपनी बात से टिकती, मैं नंद हूँ तो इसलिए मैं तेरे अपने भाई की रक्षा के लिए मैं आई हूँ। भाई भी मेरी रक्षा करता है, बहन भी भाई की कभी कभी रक्षा करती है, इसलिए उन्होंने अपने भाई की कहानी पूरी बता के और अपने भाई की रक्षा करी। ये दौज की कहानी है, ये प्रचलित है पुराने पुराणों में, वेद पुराणों में। दूसरी कहानी ऐसी है कि वो यमराज थे, तो यमराज और वो यमुना मैया जब धरती पे आई तो बहुत रोई कि तुम मेरा भैया वहाँ आया, हमने दौज के मैं कैसे आऊँ। वो हर बार जाती थी, उनके भैया तुम भी कभी आओ। तो उन्होंने कही एक दिन अचानक ही वो आ गए, दौज कार्तिक के महीने में दौज की वाली तिथि को यमराज नीचे धरती पर। इतनी खुश हुई यमुना मैया कि बहुत ही ज़्यादा, उनने इतने पकवान मिठाइयाँ सब बनाई, अपने भाई का टीका किया। इस दिन कहते हैं आज के दिन जो टीका बहन अपने भाई का करेगी तो उसको यमराज उसे कभी मृत्यु नहीं देंगे जब बहन भाई टीका करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो यमराज ने जब है का अपनी बहन के, उन्होंने कहा भैया तुम मुझे ये आशीर्वाद दो कि कोई भी किसी भी बहन का भाई कोई मृत्यु ना हो आज के दिन, क्योंकि मैं दौज सब बहनें अपने भाई की तुम रक्षा मेरी कर रहे हो, ऐसी बहनें करें। तो उन्होंने यमराज ने वरदान दिया कि हाँ उसमें आज के दिन जो भी बहन अपने भाई का टीका करेगी उसकी रक्षा आज के दिन मैं कुछ नहीं करूँगा। और यम द्वितीया जो यमुना जी में स्नान करेगा भाई और बहन, भाई बहन को खिलाएगा, कपड़े वगैरह देगा, और बहन भी भाई को खिलाएगी, कपड़े वगैरह देगी और सम्मान से। तो दोनों बहन भाई और पूर्व जन्म में जब जन्म लेंगे कभी तो वही बहन भाई दोबारा से भी वही बहन भाई बनेंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान दिया यमराज ने। जो यम द्वितीया में नहाएगा दौज वाले दिन और दोनों बहन भाई तो वो वही पूर्व जन्म बनेंगे, बहन भाई के रूप में प्रकट होंगे। ये हम वेद पुराणों में कथा है यमराज की और यमुना मैया की, वो दोनों बहन भाई हैं। एक थी नंद भौजाई, वो दौरान जेठानी। तो उन्हें दौरानी ने कही कि मेरा भैया क्या करूँ। उन्होंने कही चावल में घी में चावल डाल दे और खीर कैसे बनाओ, घी में चावल डाल दे और लीप दे, तेल से चौका लगा दे। चौका पहले लगते थे गोबर के। तो उन्होंने कही बार उसने ऐसे ही करा। उन्होंने कहा हाय हमारा तो चौका ना सूख रहा, हमारा भैया आ रहा। तो उन्होंने कही तू का कर आई है कि मैंने बोले अरे मैंने तो मजाक में तेल का चौका कोई सूखता है, चावल कभी घी में गलते। तो उन्होंने कही चल दूध में चावल बना। तो खीर दूध में चावल बनवाए तो खीर बनी, चौका खुर्च के सब फेंके, फिर मिट्टी से चौका लगाया और फिर कहानी जैसे ये मैं बताने रही हूँ आग, यही आग बनाई और तो भैया आ गया पीछे। ये आप जब भाई बैठा हो तब आप जुड़ती नहीं है, ये वाले भाइयों से आप जुड़ती नहीं है, ये आप भाइयों की है। और भैया भैया पीछे करो, वो कहानी कह रही दौरान जेठानी और आप नजर उन्होंने कि तेरा भैया आया हो तो जा वजह से। तो भैया मैंने पीछे मुड़ के देखा तो भैया खड़ा ही था। तो जब भैया हट गया तब आप जुड़ी, क्योंकि भैया की और ये आपकी एक ही कहानी, ये भाई है यही कहानी है। तो उन्होंने खीर बनाई, खूब पकवान बनाए, अपने भाई की खूब सेवा सत्कार करी और आदर सम्मान करा। आज के दिन भाइयों और बहनों का, कभी भाई भी जाते हैं बहनों के यहाँ, कभी बहन भी जाती हैं भाइयों के। अब इनको आपको अब एक गाना गवेगा। तो क्या करना है? हाँ अब ऐसे उंगली डालो लौटाऊँ अब वाले हाथ से। आई आई रे कार्तिक तेरी दौज रे और बहना ने नोते अपने भाई रे और एक रे भैया दूजी
और तीजा भतीजा गोद रे रज्जो शर्मा पप्पी नीरू ने नोते अपने बीरुला और पिंकी रानी ने नोते अपने बीरुला आई आई रे कार्तिक तेरी दौजे रे और एक रे भैया दूजी भाभी और तीजा भतीजा गोद रे और नंदनी ने नोते अपने बीरुला और एक रे भैया दूजी भाभी और तीजा भतीजा गोद रे आई आई रे कार्तिक तेरी दौज रे। चलो अब ये आव है, इनको जोड़ा जाएगा, ये चावल है, इन आप पे लिए जाएंगे ऐसे। ये मिठाई लो किसी चीज़ से जोड़ दो, मिठाई से जोड़ेंगे किसी का खोया वाली से जोड़ने ज़्यादा। ये आव है, ये मेरे भाई है, मेरे भैया हैं। जी रे तेरे भैया ये जोड़ दी, ये भैया। और जिनके भाई दूर होते हैं तो वो गोले पे टीका करती हैं, और जिनके भाई पास में होते हैं तो वो यहीं अपने भाई का माथे पे टीका करती है। मेरा भाई पास में ही है, घर मेरे माँ का पास में ही है, तो इसलिए मैं जाऊंगी अभी अपने भाइयों के बैरियों को भी मारना है, एक एक करके चिपका, जैसे मैंने चिपकाया। अब ये गोला और ये यहाँ रख लिया, जहाँ खोए वाली मिठाई लेना तब चिपकेंगे। खोए वाली कौन सी मिठाई है? जी जानो से लाओ दे दो। ले किस पे? दो, एक भाई पे चिपका ले। ले माँ भाइयों को गोला दिया जाता है, मिठाई दी जाती है, फिर भाई खूब सारे जो कपड़े लगते पैसे देते हैं। हाँ, ये परंपरा है। और भाई नहीं हो भाई तो जो भी दे दे वो सम्मान से वही लेना चाहिए। कोई ये भाई की दौज की कहानी में ही है। ये भी, ये पूरी है, ये कांटे। जो भाई के बैरी होते नहीं तो उनके लिए ऐसे हम लोग मारते हैं, बहनें मारती हैं बैर से। गंदा ही अनला के बैरियला धर कुचले बैरियला, ये चिपक गई है। अनला के बैरियला धर कुचले बैरियला, कार्तिके के बैरियला धर कुचले बैरियला, बाब अवतार बंटी के बैरियला धर कुचले बैरियला, हर्ष छोटू के बैरियला धर कुचले बैरियला, कुचले बैरियला अनला के बैरियला। हर्ष और उनके तो इनके मुँह में आवाज़ नहीं। तो गाइस यहाँ पे पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।